मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी से। सर, आप कृपया आएं और आज के हमारे कार्यक्रम का हम शुभारंभ करना चाहते हैं आपके माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से कि प्लीज डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी को प्लीज अब मंच पे लेकर के आएं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम ये लाइव है साधना टीवी, ईश्वर टीवी, साधना प्लस पे एक दो क्षणों के अंदर हम अपना इसको लाइव करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा हमारा मकसद है कि 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या ऐसे काम किए जिसको लेकर के आज हमने अपने एक्सपर्ट्स को यहां पे रखा है। हमारे साथ राजनीतिक दल के लोग हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, पारस जी हैं, रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, गुरु जी हैं जो अध्यात्म और धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हम सब आज देश को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिरकार 8 वर्षों में हम ये क्यों कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, और इसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं। डॉक्टर अशोक वाजपेयी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों में से इनकी गिनती होती है जिनको हम कहते हैं कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी क्यों है लोगों से और दलों से, क्योंकि ऐसे एलीट लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे और विस्तृत रूप से जानेंगे सेशन के दौरान, लेकिन सबसे पहले हम शुभारंभ कराएंगे सर आपसे। सर, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, तो ये बहुत मुझे, मैं कहूंगा कि ये शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं तो ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से आप एक हैं। सर, ये आज का हमने जो अपना टॉपिक रखा है 8 साल बेमिसाल, सर किस रूप से आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में सर आप इसको परिभाषित करेंगे? सर, जो चीज सर्वविदित होती है उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं ही कह रहे हो, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, अपनी परिभाषा अपने आप स्पष्ट है। ये सच है कि 8 वर्ष ये बेमिसाल है, और जितना आप इस पर चिंतन करोगे, जितना विचार करोगे, जितना सोचेंगे, आपको लगेगा सचमुच में कि भारतवर्ष आज 8 वर्ष पूर्व जो था और जो आज दिखाई दे रहा है और जो विजन में आने वाले समय में दिखाई देगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत स्वतंत्रता के बाद जितनी तेजी से विकसित होना चाहिए था, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 8 वर्ष की जरूर चर्चा करूंगा। इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। उसको वो चीज मिला जो सोच भी नहीं था। अगर संस्कृति की बात करें, विश्व की बात करें, तो लोग भारतवर्ष के लिए सोचा करते थे कि ये देश तो जो है वो सपेरों का है, ढोंगियों का है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने विश्व को वो कुछ समझा दिया कि प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका का राष्ट्रपति को, चाहे ये कहा जाता था कि जहां पर सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे ऐसे देश आपके पीछे चलने को बाध्य हो गए। ये उपलब्धि है, और उपलब्धि भी कैसी? सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य, जो व्यक्ति के जीवन की परम आवश्यक चीजें हैं, उसमें से अवसर को ढूंढना। जीने का अधिकार तो प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड को ऊंचा करके कैसे ले जाएंगे? तो खाली हवाओं में उड़कर नहीं जाएगा। तो तुरंत सोचा गया कि नहीं, अगर व्यक्ति को जिंदा रहना है तो उसके कहीं ना कहीं गरीबी को भी दूर करना पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर जिस समाज में रहता है उस समाज की चिंता करनी पड़ेगी, और जो समाज की चिंता करेंगे तो उसके साथ स्वतः राष्ट्र की चिंता होगी। और इसी के अंदर आता है कि फिर सारा का सारा डेवलपमेंट होगा। और ये कहां से निकला? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच, जिसको उन्होंने हमेशा कहा और इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच हमारा है वो अंत्योदय है, उस चिंतक और मनीषी का सोच है जिसका नाम था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। उनके और उन जैसे अनेकानेक लोग जिनका आशीर्वाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा प्राप्त हुआ, उन लोगों ने राष्ट्रहित में, देश हित में हमेशा कार्य किया। और शायद इसीलिए ये 8 वर्ष का कालखंड लोगों को ये बताने के लिए, इस 8 वर्ष में हर प्रकार का, वो किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी तरह का, माने अगर मैं कहूं तो सुदूर जो जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, लोगों ने कभी सोच नहीं पाया था। आज की स्थिति ये है कि उस बॉर्डर के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास का कार्य करना, क्योंकि वो वहां से देश की धड़कन शुरू होती है। उत्तरांचल में अगर चले जाएं तो उसकी चिंता करना, ये सारी की सारी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको, इस 8 वर्ष के कालखंड को मूर्त रूप देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ये जनता की समझ में आए, समाज की समझ में आए कि किस प्रकार से ये 8 वर्ष का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनके नेतृत्व में कितनी तेजी से विकास किया है, सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े हैं। हमने कश्मीर के बारे में शायद मैं बड़े विश्वासपूर्वक व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट की वो चीज, यहाँ सांसद लोग भी बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समय धारा 370 के ऊपर भारतवर्ष के गृह मंत्री जी भाषण कर रहे थे, बोल रहे थे, तो भारतवर्ष में रहने वाले जो 130-35 करोड़ की आबादी है, उसमें से जिस समय सुन रहे थे, उनके दिल की धड़कनें जो थी, उस भाषा को सुनकर, उस शब्दावली को जानकर, उनके उस भाव को देखकर अभिभूत थे। ये कहां से आएगा? ये 8 वर्ष का कालखंड है जो भारतीय जनता पार्टी का है। हमको इसको जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए पहुंचाना है कि अभी हमारी उड़ान बहुत आगे तक है, हमको बहुत ऊंचाई तक जाना है। ये भारतवर्ष को जब तक हम जो हैं विश्व गुरु के पटल पर नहीं ले जा पाएंगे, शायद वे राष्ट्रभक्त जिनको इस राष्ट्र की चिंता है, तो इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार करते हैं, ऐसे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी हों या उनकी समस्त टीम हो, वो अपनी इस साधना में, और जिसका रिप्रेजेंटेशन इस चैनल के माध्यम से आप भी करते हैं, मैं वास्तव में आपको बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना के साथ कि हमारा ये 8 वर्ष का कालखंड और तेजी से आगे बढ़े, आपके माध्यम से जन जन तक आदरणीय मोदी जी और उनके सभी सहयोगियों के द्वारा किया गया ये वैचारिक परिवर्तन जो देश का हक था, हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति का इस समय तेजी से विकास बढ़ना था, ये और आगे बढ़े। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हमारे साथ यहाँ पे तमाम गेस्ट में हैं, और आज के इस प्रोग्राम में हमने अपने जो गेस्ट जिनको हमने बुलाया था, सर हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इतने बड़े व्यक्तित्व की बात करते हैं, व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की, तो उसके जानकार लोग होने चाहिए। तो हमने अलग अलग क्षेत्रों से लोग बुलाया है। अब सर हम चाहेंगे कि आपने जो बात रखी है, मैं एक बार उनके कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से भी जरूर उत्तर हो, क्योंकि तमाम जो बात इन्होंने कही डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी ने, श्री राजेश अग्रवाल जी ने,
वो बहुत गहरी बात कही है। जैसे सर आपने सुबह एक बहुत अच्छी बात कही कि जब रोटी हमें फूली हुई मिलती है, उससे पहले जो वो गेहूं होता है, जब वो तैयार होता है, फिर वो पिस करके आटा बनता है, तब वो फूली हुई रोटी मिलती है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें सबको समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार आखिरकार देश के हित में किस प्रकार से है। और मैं इसके सवाल जवाब में जाऊंगा सीधे सीधे। सबसे पहले हमारे साथ धर्माचार्य हैं, खासतौर से सर आपसे हम विशेष रूप से सेशन में जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक आध बात अगर आप कुछ पूछना चाहें राजेश अग्रवाल जी से तो जरूर पूछें, क्योंकि सेशन के बाद सब लोग अपना राजेश अग्रवाल जी जाएंगे तो फिर आपका सेपरेट सेशन होगा। कोई सवाल जो आप राजेश अग्रवाल जी से पूछना चाहें या कोई बात कहना चाहें आप? देखिए, माननीय राजेश अग्रवाल जी ने तो सारी बातें कह दी है जो अब पूछने के लिए प्रश्न है नहीं, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न मेरा यह है कि आज जिस प्रकार देश में मुस्लिम समुदाय के द्वारा हमारे देवी देवताओं के ऊपर बार बार आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बार बार इस तरह की वार्ताएं कर रहे हैं लोग, हमारे देवी देवताओं के बारे में खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे देश में इस निंदा कानून आना चाहिए। और इस निंदा कानून से यह होगा कि किसी भी धर्म के, किसी भी इष्ट के, किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के जो चाहने वाले हैं उनके इष्ट को कोई इष्ट निंदा ना करे। इस पर एक कानून कब तक आएगा? सर आप अगर इसका आपके ऊपर ही निर्भर भी है कि आप हर प्रश्न का उत्तर देना चाहें ना देना चाहें, आप तो जरूर बताएं सर। स्वामी जी, आपकी भावना का मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में संविधान जो है वो सर्वोपरि है। हमने सर्वधर्म समभाव को माना है। निंदा तो किसी पशु पक्षी की भी अच्छी नहीं है हमारे धर्म में। ये तो किसी ईश की बात है। मैं तो आपसे सादर निवेदन करूंगा कि समाज में इस प्रकार की जागृति करें कि लोग इष्ट को इष्ट माने, उसकी निंदा समाप्त करें और कम से कम जिस संस्कृति में हम लोग जिंदा हैं उस संस्कृति में अपने आराध्य को, जो सामान्य रूप से जो है वो एक सिगरेट है या कुछ अन्य चीज है, उसके ऊपर वो छाप कर बेचते हैं, एक इसको रोकने का प्रयास करिए तो शायद हम अपनी बात को बहुत आसानी से जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर अशोक बाजपेयी साहब हैं सर, आप तो पार्टी के सांसद ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर आप एक दल से आए थे 2017 में और बहुत मुश्किल, और एक ऐसे दल से आए थे जिसमें माना जाता है कि एक उद्दंड दल है, लेकिन आप जैसा वहां पे हम कह सकते हैं कि ऐसा द्रोण था जो उसने उस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो गाड़ी ट्रैक से उतरने लगी तो आपने सोचा कि मैं ही अपना स्टेशन बदल लूं। अब आप लगभग 5 से 6 वर्ष हो चुके हैं सर, आपका हम अलग से सेशन करेंगे, लेकिन राजेश अग्रवाल जी वरिष्ठ नेताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के। कोई बात आप जो इन्होंने मोदी जी के विषय में कही, आप क्या उससे अग्री करते हैं सर? नहीं, मैं 100% एग्री करता हूं। और जिस तरह से आज दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है और ख़ास तौर से यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद सारी दुनिया में आर्थिक तबाही आई है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है और देश की आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हर दृष्टि से देश को विभिन्न मोर्चों पर समृद्ध करने का काम किया है, उसके लिए मोदी जी की जितनी सराहना की जाए, उनके नेतृत्व की जितनी सराहना की जाए, उनकी दूरदर्शिता की जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं भारत देश की क्या दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष होने के नाते माननीय राजेश अग्रवाल जी से मैं उनको बधाई भी दूंगा कि उनकी पार्टी की सरकार के चलते देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है और तमाम वैश्विक संकटों के बाद भी देश की आर्थिक गतिविधियां कहीं पर भी प्रभावित नहीं हुई हैं। क्या इसी तरह से हम जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको हम आगे जल्दी पूरा कर सकेंगे? इस दिशा में पार्टी लगातार काम कर रही है, तो मैं इस संबंध में जानकारी चाहूँगा। सर आपके ही दल के हैं, सवाल है सर आप। मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जब तक प्रगति नहीं होगी देश कैसे चलेगा? हम 5 ट्रिलियन नहीं, हमारी कल्पना में तो इससे आगे भी है और दिखाई दे रहा है
यदि नहीं होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सतत कार्य आज कितनी तेजी के साथ जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अभी आ रहा था डॉक्टर साहब, मैंने तो पहली बार देखा जो एक टनल जिसका अभी उद्घाटन जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसको देखकर लगा कि क्या ये टनल पहली बार बन रही है। भारतवर्ष में अनेक टनल्स बनी होंगी, लेकिन कल्पना है, सोच है कि इसके इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे। वही स्थिति आज जो है इस वैश्विक युग में, जहां पर बीभत्स रूप से जो है वो देश की आपस में लड़ाई चल रही हो, संपूर्ण विश्व जो है वो अपनी तलवारें लेकर निकला हुआ है, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच और उसके ऊपर उनके नित्य करे जा रहे प्रयास वास्तव में जो है वो वंदनीय है। मैं निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत तेजी से और इसमें प्रगति करेंगे। यूथ आज के समय पर ये मोदी जी का जो पहले प्रशंसक नहीं था लेकिन आज के समय प्रशंसक है, तो बड़ी बात है सर। मुझे लगता है बहुत आपने अपनी बात रखी सर। ये है मुझे लगता है राजेश सर की यूथ है जिसने अब समय लगता है सर किसी को, मुझे लगता है कि एक समझने में कि आखिरकार जो मोदी सरकार है क्यों अच्छी है सर, क्यों बेटर है सर। यूथ को लेकर कुछ आप संदेश देना चाहें सर। इसमें संदेश की बहुत बात नहीं है, यूथ के रूप में ही अभी अपने विचार आपने सुने, तो यूथ का परिवर्तन कैसे हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रारंभ से उनके प्रति ही जो है उनका सोच बना हुआ है, और उसी का परिणाम है कि आज कोई भी विषय लेते हैं, हर विषय के ऊपर उनका सोच जो है वो ये यूथ है, उसका भविष्य कैसे बने। वो चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उसके लिए जो है उनके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो, उनके मन में रहता है कि नहीं परिवारवाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा प्रश्न है। लेकिन एक उसके अंदर कंपटीशन की भावना आए। मैं वो विषय फिर जो हैं वो दूसरे प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने हमेशा भारतवर्ष के उस युवा के बारे में विचार किया है, उसके स्वर्णिम भविष्य के बारे में विचार किया है, जो अभी तक अछूता था। उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए वो कृत संकल्पित थे। सर एक बड़ी बात आपने कही, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अब हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं और हम सेशन जारी रखेंगे। सर आपका भी सर समय बहुत अमूल्य है, सर का भी बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन पारस जी आपके साथ अलग सेशन करेंगे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो हमारे साथ गेस्ट यहाँ मौजूद है और साधना चैनल पे लगातार साधना प्लस पे ये लाइव टेलीकास्ट हमारे प्रोग्राम का हो रहा है। विशेष कवरेज हमारी देवम, ईश्वर और साधना धार्मिक पे हो रही है। ये आपसे जानना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इन्होंने बात कही, आपने बात रखी कि शुरू में मतलब यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन आप कहते हैं कि हाँ फायदा हुआ है। किस प्रकार से फायदा हुआ है और आप क्या मोदी सरकार से आपको लगता है कि आप अगर अपेक्षित हैं, कुछ सवाल राजेश अग्रवाल जी से आप अगर पूछना चाहें तो। आप जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, जो एक मिथ था कि लोगों को नुकसान हुआ है, वो मिथ दूर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी गई उनको मार्केट को एब्जॉर्ब करना और इम्प्लीमेंट करना एक ट्रांजिशन फेज होता है, और किसी भी पॉलिसी को किसी भी व्यापार पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि एक दिन या 2 दिन या 1 महीने में ट्रांसफॉर्म होके उसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये तो हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, तो ऑब्वियसली इसमें समय ज़रूर लगा, बट आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है पूरे देश में। अगर आप देखें यमुना एक्सप्रेसवे पे बात करें, कितनी इंडस्ट्रीज़ ने अभी इन्वेस्ट करा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक इन्वेस्टमेंट सेमिनार था उत्तर प्रदेश में, और आप
मतलब देखें निरंजन हिरनंदानी जी जैसे लोग आए हुए थे और कितनी कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है, कितने एमओयू साइन हुए हैं, तो ये एक अपने आप में 8 साल बेमिसाल जो आपने कहा बिल्कुल सच है। और आई थिंक इसको और आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। जो अभी सुनने में आ रहा है कि नोएडा में भी बहुत से अच्छे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, कुछ नई अलॉटमेंट्स आने वाली हैं, तो वो जो मिथ था कि नुकसान हुआ वो समय जा चुका है। जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी गई हैं उनका असर अब देखने को मिल रहा है। आप कहना चाहें सर कुछ? नहीं, मैं तो निश्चित रूप से एक ही चीज कहूंगा, और जो अभी बैठा हुआ डिस्कस कर रहा था कि ये 8 वर्ष और बेमिसाल, हम ऐसे नहीं हैं। हमने बहुत सोच समझ कर इन शब्दावली का प्रयोग किया है। ये बेमिसाल हैं, और स्वयं एज ए डेवलपर आप बोल रहे हैं नोएडा में आज क्या है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक थी कि हमारी भविष्य की हमने क्या योजनाएं की है। मेरे वहां पर प्रदेश के मंत्री किस विधा से उसको बना रहे हैं, किस तरह एक एक चीज के बारे में चिंता हो रही है, ये प्रदेश के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उनके लिए सीधा सीधा विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलता है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश भी बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। और यही बात शायद जो है वो आप कहना चाहते हैं। मेरा भी हमेशा कहना एक रहा है कि कोई भी चीज एक दिन के अंदर स्वरूप नहीं लेती है। ये समाज है, समाज में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए समय चाहिए। लोगों के पास वर्षानुवर्षों का समय था, 60 वर्ष का समय था, परिवर्तन नहीं कर पाए भारतवर्ष का। लेकिन हमने ये बेमिसाल 8 वर्ष इसमें भारतवर्ष के लिए ले जाकर विश्व के सबसे ऊपर के स्थान पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे हैं, जो विश्वगुरु बनाने की हमारी योजना है, जो स्वप्न है हमारा, वो साकार होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए निश्चित रूप से बार बार जनता के साथ साथ जनता का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, और उसके बदले में उसके लिए हम जो है वो जो कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके भी धन्यवाद के पात्र देते हैं। और अपनी इस सोच के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है वो कर्तव्यनिष्ठ होकर समाज के प्रति जो है अनुग्रहित भाव लेकर किस तरह राष्ट्र के लिए आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आदरणीय मोदी जी का ये 8 वर्ष बेमिसाल है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद सर। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण जी से कि सर का धन्यवाद दें, और एक आध आप एक महिला पक्ष की तरफ से कुछ सवाल लें। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद हुए। 8 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के हम लोग ये कार्यक्रम करें। सर मेरा सिर्फ एक ही मेरे मन में सवाल आता है, 8 सालों से मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल शुरू हुआ था, पहले के समय में और अब के समय में हर कोई मानता है इस बात को कि बहुत डिफरेंस है। शुरुआत में लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत लोगों ने चाहा कि मोदी जी सरकार बनाए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उतना काम मोदी सरकार आपको लगता है कर पाई? आपको जब लगता है कि निश्चित रूप से अपेक्षा किससे की जाती है, बच्चा अपनी माँ से अपेक्षा करता है, इसलिए अपेक्षा करता है कि उसको पता है कि माँ जो है उसकी अपेक्षा को पूरा करेगी। जनता ने अपेक्षा की आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने हर अपेक्षा को उनकी जो है वो पूर्ण किया है, और पूर्ण ही नहीं किया है तो उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया है। इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये अपेक्षा करता है इस मन और विश्वास और कर्म के साथ कि मैं जनता के हर उस कार्य को मनोयोग से लगकर पूरा करूं जो पार्टी चाहती है। सर मेरे मन में एक सवाल भी है और एक बात भी है जो मैं कहना चाहूँगी। धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? नहीं, धर्म के प्रति तो हमेशा आस्था रही। कभी कभी कुछ परिस्थितिवश हो सकता था कि लोग नहीं करते, लेकिन जब राजा की अनुकूलता होती है, उनको लगता है कि नहीं, धर्म और अधर्म इसकी परिभाषा करना शुरू किया गया। राजनीति में भी धर्म होता है। लोगों ने धर्म को, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म एक पूजा पद्धति के अंदर भी आता है, और एक धर्म जो है वो जो कर्तव्य है,
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रकार के धर्म को स्वीकार किया है। उसने अपनी आस्था को भी स्वीकार किया है, उसने इष्ट को भी प्रणाम किया है। तो उसने ये भी बताया है कि तुम्हारे लिए धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, दोनों की परिभाषा जो है मैंने आपके साथ। सर शायद मुझे पूरे 8 वर्ष नहीं हुए इस मीडिया लाइन में आए हुए काम करते हुए, लेकिन मैंने जब भी महसूस किया तो एज अ महिला मुझे कहीं अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कहीं जाने में, किसी से मिलने में। शायद ये मोदी कार्यकाल में ही मैंने एक्सपीरियंस किया, उससे पहले मुझे मौका नहीं मिला एक्सपीरियंस करने का कि कैसा महसूस होता है और क्या परेशानियां होती है महिलाओं को। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप कुछ इस पर अलग बताना चाहें सर? नहीं, कुछ बहुत अलग बताने की आवश्यकता नहीं है कि समाज ने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वीकार किया है। हम लोगों ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसलिए वो चाहे समाज का कोई वर्ग हो, वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, वृद्ध वर्ग हो, सबको विश्वास है कि अनेक प्रकार के कृत्य जो समाज के अंदर हो रहे हैं, जिसमें सभी वर्ग आते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया जो भी कार्य है, जो भी योजना है, जो कुछ है, वो निश्चित रूप से जो है वो समाज के हर वर्ग को टच करती है। और इसलिए ये विश्वास जो है, बिना विश्वास के कोई भी चीज़ समाज की नहीं होती है। तो विश्वास हम लोगों ने प्राप्त किया। सर 8 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो सर 8 सालों में तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। आगे आपको क्या लगता है, क्या मुख्य कोई एक डेवलपमेंट आप चाहेंगे कि आगे हो? एक डेवलपमेंट से इस राष्ट्र का काम नहीं होगा। राष्ट्र के लिए अगर आगे ले जाना है तो हर फील्ड के अंदर हमको जो है वो परिवर्तन, और परिवर्तन जो है वो अच्छाई के लिए करना है, ऐसा मेरा विश्वास। सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।